किताब मुकद्दस में से क़ज़ात के 5वें बाब की तिलावत। उसी दिन दबूरा और अबी नोइम के बेटे बर्क ने यह गीत गाया कि पेशवाओं ने जो इसराइल की पेशवाई की और लोग खुशी खुशी भर्ती हुए, इसके लिए खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ बादशाहो सुनो, ऐ शहजादो कान लगाओ, मैं खुद खुदावंद की सिताइश करूंगी, मैं खुदावंद इसराइल के खुदा की मदह गाऊंगी। ऐ खुदावंद, जब तू शाइर से चला, जब तू अदूम के मैदान से बाहर निकला, तो ज़मीन कांप उठी और आसमान टूट पड़ा। हाँ, बादल बरसे, पहाड़ खुदावंद की हजूरी के सबब से, और वो सीना भी खुदावंद इसराइल के खुदा की हजूरी के सबब से कांप गए। अनात के बेटे शिमजर के दिनों में और याल के अयाम में शहराहें सूनी पड़ी थीं। मुसाफिर पगडंडियों से आते जाते थे। इसराइल में हक मौकूफ रहे, वो मौकूफ रहे जब तक कि मैं दबूरा बरपा ना हुई, जब तक कि मैं इसराइल में माँ होकर ना उठी। उन्होंने नए नए देवता चुन लिए, तब जंग फाटकों ही पर होने लगी। क्या 40,000 इसराइलियों में भी कोई ढाल या बर्छी दिखाई देती थी? मेरा दिल इसराइल के हाकिमों की तरफ लगा है, जो लोगों के बीच खुशी खुशी भर्ती हुए। तुम खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ तुम सब जो सफेद गधों पर सवार हुआ करते हो, और तुम जो नफीस गालीचों पर बैठते हो, और तुम लोग जो रास्ता चलते हो, सब इसका चर्चा करो। तीर अंदाजों के शोर से दूर पंघोटों में वो खुदावंद के सादिक कामों का, यानी उसकी हुकूमत के उन सादिक कामों का जो इसराइल में हुए जिक्र करेंगे। उस वक्त खुदावंद के लोग उतर उतर कर फाटकों पर गए। जाग जाग ए दबूरा, जाग जाग और गीत का, उठ ए बर्क और अपने असीरों को बांध ले जा। ऐ अबी नोइम के बेटे, उस वक्त थोड़े से रईस और लोग उतर आए। खुदावंद मेरी तरफ से जबरदस्तों के मुकाबले के लिए आया। इफ्राइम में से वो लोग आए जिनकी जड़ अमालीक में है। तेरे पीछे पीछे ऐ बिन्यामीन, तेरे लोगों के दरमियान मकीर में से हाकिम उतर कर आए, और ज़बूलून में से वो लोग आए जो सिपा सलार का आसा लिए रहते हैं, और इश्कार के सरदार दबूरा के साथ साथ थे। जैसा इश्कार वैसा ही बर्क था। वो लोग उसके हमरा झपट कर वादी में गए, रोबन की नदियों के पास। बड़े बड़े इरादे दिल में ठाने गए, तो उन सीटियों को सुनने के लिए जो भेड़ बकरियों के लिए बजाते हैं। भेड़ सालों के बीच क्यों बैठा रहा? रोबन की नदियों के पास दिलों में बड़ा तरद्दुद था। जलाद यर्दन के पार रहा, और दान कश्तियों में क्यों रह गया? आशर समंदर के बंदर के पास बैठा ही रहा और अपनी खाड़ियों के आसपास जम गया। ज़बूलून अपनी जान पर खेलने वाले लोग थे, और नफ्ताली भी मुल्क के ऊंचे ऊंचे मकामों पर ऐसा ही निकला। बादशाह आकर लड़े, तब कनान के बादशाह तैनाक में मिजदू के चश्मों के पास लड़े, पर उनको कुछ रुपए हासिल न हुए। आसमान की तरफ से भी लड़ाई हुई, बल्कि सितारे भी अपनी अपनी मंजिल में सीसरा से लड़े। कैसून नदी उनको बहा ले गई, यानी वही पुरानी नदी जो कैसून नदी है। ऐ मेरी जान, तू जोरों में चल। उनके कूदने, उन जबरदस्त घोड़ों के कूदने के सबब से समूह की टाप की आवाज होने लगी। खुदावंद के फरिश्ते ने कहा कि तुम मिरोज पर लानत करो, उसके बाशिंदों पर सख्त लानत करो, क्योंकि वो खुदावंद की कुम्मक को जोर आवरों के मुकाबिल खुदावंद की कुम्मक को ना आए। हिबरकीनी की बीवी याइल सब औरतों से मुबारक ठहरेगी। जो औरतें डेरों में हैं उनसे वो मुबारक होगी। सीसरा ने पानी मांगा, उसने उसे दूध दिया। अमीरों की काम में वो उसके लिए मक्खन लाई। उसने अपना हाथ मेख को और अपना दाहिना हाथ बढ़इयों के मेखों को लगाया, और मेखचू से उसने सीसरा को मारा। उसने उसके सर को फोड़ डाला और उसकी कनपट्टियों को वार पार छेद दिया। उसके पांव पर वो झुका, वो गिरा और पड़ा रहा। उसके पांव पर वो झुका और गिरा, जहां वो झुका था वहीं वो मरकर गिरा। सीसरा की माँ खिड़की से झांकी और चिल्लाई। उसने झिलमिली की ओट से पुकारा कि उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी, उसके रथों के पहिए क्यों अटक गए। उसकी दानिशमंद औरतों ने जवाब दिया, बल्कि उसने अपने आप को आप ही जवाब दिया। क्या उन्होंने लूट को पाकर उसे बांट नहीं लिया है? क्या हर मर्द को एक एक बल्कि दो दो कुमारियां, और सीसरा को रंगारंग कपड़ों की लूट, बल्कि बेल बूटे कड़े हुए रंगारंग कपड़ों की लूट, और दोनों तरफ बेल बूटे कड़े हुए रंगारंग कपड़ों की लूट जो असीरों की गर्दनों पर लदी हो, नहीं मिली? ऐ खुदावंद, तेरे सब दुश्मन ऐसे ही हलाक हो जाएं, लेकिन उसके प्यार करने वाले आफताब की मानद हों, जब वो आबोताब के साथ तुलू होता है, और मुल्क में 40 वर्ष अमन रहा। आमीन।